अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स बीन वेरी लॉन्ग कि मैं बहुत अरसे के बाद यूट्यूब चैनल की वीडियो डाली हूँ। इट्स बीन लाइक 18 डेज़, क्योंकि मैंने कल ही अपना यूट्यूब चैनल देखा था कि मैंने 18 डेज़ पहले जो है एक शॉर्ट डाला था जो आप लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया। और ज़ाहिर है बीच में बकरीद आ गई, उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई और कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि जो घर के अंदर थे, तो बिज़ी बहुत स्केड्यूल हुआ था, जिसकी वजह से ना मैं मार्केट जा पा रही थी और ना ही मैं कोई आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच लेकर आ रही थी। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आई हूँ बहुत प्यारा सा आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, जो कि मैंने पिंटरेस्ट से निकाला है। जैसे याद होगा आप लोगों को कि मेरा ब्लैक और ग्रीन वाला जो ड्रेस था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। मैं उस ड्रेस की बात कर रही हूँ जिसपे फ्लावर्स पैचेस थे और मैंने एम्बलिशमेंट खुद अपने घर पे बैठी हुई थी, जिसमें मुझे 4 दिन लग गए थे। तो मैं आज आपके लिए इसी तरीके का कोई एक आउटफिट लेकर आई हूँ। है तो वो अबाया, लेकिन मैंने अबाया मेसेस को आउटफिट में टर्न करके एक बहुत ब्यूटीफुल सा आउटफिट बना दिया है। और ये जो आउटफिट है वो मैंने पिंटरेस्ट से निकाला है। जैसे मैंने वो ग्रीन एंड ब्लैक निकाला था, आप लोगों ने अरेबिक अबाया को बहुत पसंद किया और मैंने वो ड्रेस में कन्वर्ट कर दिया था, तो उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था मेरा। अभी जो सेकंड ड्रेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो भी प्रिंट ड्रेस से है और इंतहाई हसीन है। उसके अंदर ना दुपट्टे के अंदर कुछ है, पूरा सिंपल ड्रेस है, ना चाक दामन में कुछ है ना कुछ, सारी जान उसकी स्लीव्स के अंदर है। तो मैं बात कर रही हूँ इस वाले अबाए की, जो कि बहुत प्यारे। इसके अंदर जो एम्बलिशमेंट है वो कटदाना और पर्ल्स और राइनस्टोन्स वगैरह की है, जो कि बहुत हसीन लग रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं एक आउटफिट में क्रिएट करूँ। तो मुझे जो है एक थीम पे एक ड्रेस पहनना था जो कि नेवी ब्लू कलर का था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वाली स्लीव्स को उस ड्रेस के अंदर बना लूँ। और मैंने जो है उसके लिए अपने दिमाग में चीज़ें मतलब बनाना स्टार्ट की कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लगेंगी, क्या क्या चीज़ें हम लगा सकते हैं। बहुत ईजी रहा, कोई मुश्किल टास्क नहीं था। बट मैं इतनी बकरीद के बाद स्लो हो गई थी कि मुझे ये 1 घंटे का भी ये काम नहीं था, जिसमें मैंने 5 दिन लगा दिए। मुझे बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, मेरी मोटिवेशन जो थी वो ज़ीरो हो गई थी कि मैं वीडियो बनाऊं। आज पता नहीं मैं किस तरीके से बैठ के मैंने वीडियो बनाई है, मुझे नहीं पता। मैं रोज़ ये सोचती थी यार मैंने तैयार होना, मैंने वीडियो करनी है। रोज़ रात में सोच के ये सोती थी, सुबह उठ के नाश्ता करने के बाद भी ये सोचती थी कि बस अब मैं जाके वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मैं फिर अपना जो है ना, एक होता है ना स्टैमिना लूज़ कर देती थी और मैं आराम से मोबाइल बैठ के मतलब समझ लें कि इधर कुछ स्क्रॉल कर रही होती थी, कभी कुछ स्क्रॉल करके देख रही होती थी। तो बहुत टफ़ टाइम रहा है मेरे लिए। मैंने बहुत मोटिवेशन निकाल के आज मैंने शूट किया है। तो मैं आप लोगों को ये वाली सीरीज़ बनाने के लिए लेके चल रही हूँ। मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो ले ली थी मैंने ईद से पहले, और ईद से पहले ही ये ड्रेस बन के आ गया था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सुस्ती थी मेरे अंदर कि मैंने 18 डेज़ के बाद इसको यहाँ पे शूट किया है। तो आज चलते हैं करीमाबाद। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मेरा टेलर भी बाज़ार फैसल में है और मैं ज़्यादातर शॉपिंग इस तरीके की कपड़ों की करती हूँ करीमाबाद से। तो आज चलते हैं बाज़ार फैसल। ये है बाज़ार फ़ैसल करीमाबाद और ये है वो शॉप जहाँ से ज़्यादातर मैं अपनी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच के फ़ैब्रिक लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 फ़ैब्रिक निकाले थे, एक था लावा सिल्क और एक था वेलवेट सिल्क। तो मुझे इन दोनों के बीच में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी कि यार कपड़ा कौन सा लूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी सारे कपड़ों पे जो है अपनी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच कर चुकी हूँ। तो फिर फाइनली मैंने जो है डिसाइड किया कि मैं वेलवेट सिल्क लेती हूँ, जो कि थोड़ा शाइन कर रहा था और प्यारा भी लगता। तो फिर बस मैंने ये इनसे कहा कि आप ये दे दें। ये इन्होंने मुझे 2000 रुपये का 4 गज़ दिया। इनका नंबर वगैरह सब मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप अपने हिसाब से आप इनको खुद कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बारी थी एम्बलिशमेंट की, जो कि पर्ल्स लेने थे मुझे, क्योंकि राइनस्टोन्स और सीक्वेंस मेरे पास घर पे ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो ये पर्ल्स मुझे लेने थे और डिफरेंट साइज़ के। तो मैंने इनसे एक लार्ज, मीडियम और एक स्मॉल निकलवाया और मैंने इनसे ये ले लिया, जो कि मुझे 900 रुपीज़ के तीनों पड़े। 1.5 तोला मैंने ये सारे लिए थे। अब मेन फोकस था कि कटदाना लेना था। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ये वाली लेस भी तो है जो कि मैं अपनी स्लीव्स पे लगा सकती हूँ। हाँ, ये प्लास्टिक वाला कटदाना है, रियल कटदाना नहीं है, लेकिन हु केयर्स, आप आराम से इसको जो है लगा सकते हैं। तो बस मैंने लेस ली और मैं पहुँच गई शोएब भाई के पास। मैंने कहा ये कपड़ा देखें और आप मुझे बस ये देख के बताएं कि ये लेस जो मैं सोच रही हूँ वैसे लग जाएगी। उन्होंने सबसे पहले मेरा सारा नाप लिया कि मैं क्या क्या चाहती हूँ,
किस किस तरीके से बनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने लेने के बाद ये सारी चीज़ें अब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लगा के दिखाता हूँ, और आप ये देखें बिल्कुल सेम वैसे ही लग रहा है। जब ये जॉइंट हो जाएगा तो किसी ने पहचानना भी नहीं है कि ये लेस है, बिल्कुल प्रॉपर जो है ये बन के आएगा। तो उन्होंने कटिंग वटिंग स्टार्ट कर दी और मुझे ये शाम में ड्रेस चाहिए था हर हाल में, और इनका नंबर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप इनसे ख़ुद कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बाज़ार फैसल करीमाबाद में होते हैं। बस मैंने इनको ये सारी चीज़ें दे दी और मैं फिर आ गई घर, और शाम में मेरा ड्रेस स्टिच हो के आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये बॉर्डर आप बताएं, कहीं से लग रहा है कि ये 3 लेसेस थी। बहुत प्यारा डिसीजन था मेरा और बहुत सुकून का, क्योंकि अगर मैं सोच रही थी अगर मैं ये कटदाना लगाती तो मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाना था, बहुत टाइम लगना था। तो देखिए ये है रे पर्ल्स, बड़ा छोटा ये वाला पर्ल्स मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो आती है ना वो आ जाती है, मुझे लोग पूछना आप कौन सा ग्लू यूज़ करती हैं, तो मैं ग्लू जो यूज़ करती हूँ वो फैब्रिक ग्लू, इंडियन फैब्रिक ग्लू होता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। वो आपको पड़ेगा 100 रुपीज़ का और इजीली ये स्टिक हो जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी है कि ये कपड़े पे स्टेन नहीं देता। बस मैंने ये लगाना शुरू कर दिया था और एक पूरा मैंने स्लीव्स तैयार कर ली और मुझे पता चला कि वीडियो बनी ही नहीं। और फिर मैंने कहा कोई गल नहीं, आप लोग ने इतनी दफ़ा मुझे बनाते हुए देखा है और अभी भी आप लोग ये देख लें, इस तरीके से लगाने ईज़िली आप अपने हिसाब से लगा लेंगे। इस तरीके से आपने गॉट गॉट करके लगाने, और मैंने इसी तरह लगाना स्टार्ट कर दिया था। और बस इसका ना, इस ग्लू का जो सबसे अच्छा पार्ट ये है कि ये आपको जो फैब्रिक है उसको स्टेन नहीं देगा। मैंने लास्ट टाइम एक 6000 वाला ग्लू मैं यूज़ करती थी, वो क्या करता था जब आप उसको लगाएं तो एक तार सा आता था उस पर से निकल के, जो कि कपड़े पे चिपक जाता था और बाद में भी कपड़े पे वो दिख रहा होता था। तो जबकि वो इससे एक्सपेंसिव है, वो आपको पड़ता है 400 या 350 का, लेकिन जो है मुझे ये ज़्यादा सूट करता है लगाने में। तो बस मैंने ये लगाना स्टार्ट कर दिया था और मैंने लगा के जो है मैंने इसको 5 दिन लगा दी, जबकि ये घंटे का भी काम नहीं है। ये मैंने आपको एंड में बताना भी है कि मैं बिल्कुल, मेरी मोटिवेशन ज़ीरो थी। मैं 1 घंटे में इजीली इसको लगा सकती थी, बट मैंने ये 5 दिन लगा दिए। लेकिन आई होप आपको पसंद आए। तो बस ये देखिए स्लीव्स पूरी तैयार हो गई है, और स्लीव्स तैयार होने के बाद मैंने अब करना है शूट, और शूट करके आप लोगों को दिखाना है कि इसका पूरा लुक किस तरीके का आ रहा है। तो आए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पूरा लुक इसका किस तरीके से निकल के आया है। सो वेलकम बैक। आप लोगों ने देख लिया मैंने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे ली और किस किस के तरीके से पोल्स लगाए। मेरे पास से एक क्लिप मिस हो गया था जिसमें मैं लगा रही थी, बट कुछ जो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपने ग्लू लेके उन पोल्स वगैरह को लगा देना है। अब मैं आप लोगों को लेकर आती हूँ, आप लोगों को लेकर आऊँगी। अब मैं लेकर आती हूँ शर्ट, और शर्ट आप लोग के साथ शो करती हूँ कि स्लीव्स कितनी प्यारी लग रही हैं। सो ये है वो शर्ट। अच्छा, इसकी लेंथ मैंने लॉन्ग अबाई जैसी ही रखवाई थी, और ये कलर बेसिकली ब्लू कलर है, और इसका ये देखें पूरा लुक इस तरीके का है, और ये काफ़ी लेंथ में अच्छी लेंथ आ रही थी। अब इसकी जान आप लोग देख सकते हैं कि इसकी सिर्फ और स्लीव्स के अंदर इसकी जान है, और स्लीव से ही पूरा ड्रेस उठा है। तो अब मैं आप लोगों के साथ शो करती हूँ। सबसे पहले हम शो करेंगे इसकी नेक लाइन। अच्छा, नेक लाइन आप लोग ये देख लें, ये देखिए मैंने नेक लाइन पे ये राइनस्टोन्स लगे हुए हैं, ये आप लोगों को जो दिख रहा है ना, ठीक है, इसके ऊपर ये राइनस्टोन्स लगे हुए हैं। और जो है अब आ जाते हैं मेन काम पे, जो कि है ये स्लीव्स। आप ये देखें कितनी हसीन स्लीव्स है, और इस पे आप लोगों को ना वीडियो के अंदर पता नहीं चल रही होगी, जो मैंने वीडियो शूट की है इंस्टाग्राम वगैरह पे, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रही हूँ। देखें इस जगह पे मैंने लगाया है सब पर्ल। अच्छा, जो उस वाली वीडियो के अंदर जो है, जो इनकी प्रिंटरेस्ट की वीडियो है बाई की, उसके अंदर थोड़ा चौड़ा ये दिया हुआ है, लेकिन मैंने टेलर को बोला था, उन्होंने नहीं बनाया, तो फिर मैंने इतने हिस्से में ही पर्ल्स लगा दिए। अच्छा, मेन फोकस आपने देखा होगा मैंने कैसे दिमाग चला के ये कटदाना वाले बेल आपको ईजीली मिल रही है हर जगह, आपको हर जगह ये लेस मिल जाएगी, और ये इतनी पतली लेस होती है। तो ये मैंने 3 जो है पार्ट्स करके लगाई है, और आप देखें कहीं से पता नहीं लग रहा, कहीं से नहीं लग रहा कि ये कटदाना नहीं है, ये प्लास्टिक कटदाना है, और ये बिल्कुल उसी की कॉपी दे रही है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे मैंने लगाया है सीक्वेंस हैं, देखिए सारे सीक्वेंस हैं। मैं थोड़ा जूम करके और दिखा दूँ, क्योंकि ये हैवी है स्लीव्स,
ठीक है, पर्ल्स लगाए हैं, राइनस्टोन्स लगाए हैं, तो मतलब मिक्स लगाया है ऊपर। ये देखिए इस तरीके का लुक दिया है स्लीव्स का, बहुत प्यारा लुक आया है। असल जो जान पड़ी है ना वो इस कटदाने वाली लेस से पड़ी है, और उसी की वजह से जो है ना पूरा सूट उठ के आया है। वरना मैं ये सोच रही थी कि यार ये मैं कटदाना किस तरीके से चिपकाऊंगी। आप ये देखें कितना भरा हुआ है, और उस वीडियो के अंदर भी उतना ही भरा हुआ है। तो मैं यही सोच रही थी मैं किस तरीके से इसको मैनेज करूँगी, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन बस समझ लें कि ये बेल मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना लाइफ सेविंग बन गई थी। ठीक है, ये स्लीव्स हो गई। असल ये दोनों तरफ इसी तरीके की सेम स्लीव्स हैं। हैंगर कहाँ जा रहा है, ये देखिए दोनों तरफ इसी तरीके की स्लीव्स हैं, और ये स्लीव्स की वजह से इसकी सारी जान है। अब आ जाते हैं कपड़े में। आप लोगों को पता है कि कपड़ों का मैंने आप लोगों को बताया है कि जो कपड़े हैं, ये जो कपड़ा है ये वाला ब्लू में, तो ये कपड़ा मैंने लिया है वेलवेट सिल्क, और ये समर वेलवेट सिल्क है। आपको इजीली हर मार्केट से मिल जाएगा। अच्छा, ये मुझे पड़ा है 500 रुपीज़ पर यार्ड, और मैंने ये लिया है 4 गज, तो ये 2000 रुपये का कपड़ा हो गया मेरे लिए। और जो शॉप से मैं लेती हूँ उसका नंबर मैं मेंशन कर चुकी हूँ, आप वहाँ से अगर ऑर्डर करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मतलब ये कपड़ा 4 गज लिया था, जिसमें मेरा क्यूलॉट, मेरे बड़े पैंचों का क्यूलॉट बनता है सिंपल से, आप लोगों ने देखा होगा, इसलिए मैं अभी शो भी नहीं कर रही हूँ। तो क्यूलॉट बना इसका, और इसकी 52 लेंथ की शर्ट बन गई 4 गज के अंदर ईजीली। और बेल, ये वाली स्लीव्स बेल वाली बन गई। ठीक है, ये 4 गज मैंने कपड़ा लिया, और दुपट्टा मैं भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। पहले मैं शर्ट कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, अच्छा बात करते हैं अब कि ये पर्ल्स कितने के बड़े मिले मुझे। ओवरऑल जो मैंने पर्ल्स लिए हैं छोटे बड़े, एक मैंने देखें ये वाला साइज़ लिया है, एक सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, और फिर सबसे बड़ा है। तो ये 3 साइज़ेस जो है ना मुझे पड़े हैं एक एक तोला मैंने लिए, एक एक तोला नहीं, 1.5 तोला मैंने लिए थे। और 1.5 तोला 300 रुपीज़ का, मतलब 900 रुपीज़ के मुझे जो है ये पर्ल्स पड़े हैं। और ये बेल मुझे काफ़ी थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ गई, 100 रुपीज़ यार्ड थी, तो मैंने ये 100 रुपीज़ यार्ड, तो मैंने 3 गज़ ली थी, तो अब ये 300 रुपये गज़ की बेल हो गई, तो ये हो गए 1200 रुपीज़। राइनस्टोन्स मैंने लिए 300 रुपीज़ का पूरा पैकेट था, और वो हो गया फिर 1500 रुपीज़। और सीक्वेंस मेरे पास घर में पड़े हुए थे, तो आप लोग सीक्वेंस आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से 30 रुपीज़ या 50 रुपीज़ तोला होते हैं, तो ये मेरे पास सिल्वर वाले जो ये हैं ये घर में पड़े हुए थे। तो टोटल हो गए 2000 का कपड़ा, और 1500 रुपीज़ की एम्बलिशमेंट का जो सामान है लेसिंग वेसिंग के साथ, सारा ये हो गया। तो ये हो गए टोटल 3500 रुपीज़। अब मैं आप लोगों के साथ इसका दुपट्टा शो कर देती हूँ कि ये दुपट्टा कैसा लग रहा था इसका। दुपट्टे को जो है ना, मैंने बेसिकली दुपट्टे को मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, मैं इसलिए इसको वो नहीं किया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसके दुपट्टे पे, ये शिफॉन का दुपट्टा है, ठीक है, इस तरीके का। एक मिनट, वेट अ मिनट, इसको मैं सेटल डाउन कर लूँ ताकि मैं आप लोगों को इजीली शो कर सकूँ। अच्छा ये देखें, ये शिफॉन का सिंपल दुपट्टा, आप लोगों को पता है कि ये 400 रुपीज़ का दुपट्टा हर जगह, मतलब करीमाबाद पे तो ये 400 रुपीज़ का इजीली मिल जाता है। बस 400 रुपीज़ का मैंने दुपट्टा लिया, और दुपट्टा लेने के बाद ये मैंने 200 रुपीज़ के 4 टसल्स लिए। ये देखिए इस तरीके के टसल्स हैं, ये आप लोगों को थोड़ा और जूम करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके के ये थे, ये तो 200 रुपीज़ के 4 मिलते हैं। ये काफ़ी प्यारे इस पे पर्ल्स लगे हुए हैं, और इस तरीके के गोटे का टाइप का हुआ है। तो मैंने चारों तरफ पल्लुओं पे सिर्फ़ और सिर्फ ये लगा दिए थे, क्योंकि मैं थोड़ा ऑलरेडी स्लीव्स बहुत ज़्यादा हैवी थी, और मैं नहीं चाहती थी कि यार मतलब बहुत ज़्यादा ओवर हो जाए ड्रेस, क्योंकि इसकी खूबसूरती सारी स्लीव्स में थी। अगर मैं और लेसिंग वगैरह और कुछ कर देती ना तो बहुत ज़्यादा मुँह पे आ जाती सारी चीज़ें, क्योंकि कलर ऑलरेडी थोड़ा डार्क है, और ऊपर से वेलवेट सिल्क है, तो इसलिए आप जितना मिनिमल रख सकते हो। स्लीव्स और नेक लाइन भी मैंने हल्की सी दी है कि थोड़ा लुक अच्छा लगे। तो दुपट्टे पे मैंने इस तरीके के टसल्स लगाए। तो 400 रुपीज़ का दुपट्टा है, और 200 रुपीज़ के ये वाले टसल्स हैं, जो कि मुझे बहुत प्यारे लगे। वीडियो में भी आप लोगों को दिखे होंगे। और ये पूरा सूट फिर मैं आप लोगों को बताऊँ तो 3500 एंड 600, तो ये 4100 रुपीज़ का ड्रेस है। और मुझसे टेलर ने इसकी स्टिचिंग जो ली है सिर्फ़ और सिर्फ 1500 रुपीज़ लिए, बिकॉज इसके अंदर ना उन्होंने लेस लगाई है ना कुछ लगाया है। तो मैंने 1500 रुपीज़ थ्री पीस ड्रेस के इनको दिए हैं। और जो है पूरा टोटल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये मुझे 5500 रुपीज़ का पड़ा है इजीली। और मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि इसकी स्लीव्स बहुत हसीन है,
बहुत जैसे मैं चाहती थी वैसे ही ये बनकर आई हैं। और ये देखें, आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं, ये देखें, आप लोगों को आई होप स्लीव्स दिख रही हों। और ये सारा कमाल इसकी स्लीव्स का ही है और बहुत हसीन स्लीव्स हैं। तो आई होप आपको जो है ये ड्रेस पसंद आया होगा। और मुझे तो खैर बहुत पसंद आया, क्योंकि 5500 रुपीज़ में हम अरेबिक स्टाइल जो है चीज़ें पहन रहे हैं, जो कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर दुबई के धर्म वगैरह में हम लोग इसके प्राइसेस लगाएं तो ये हम लोगों को लाखों में पड़ती हैं। तो सोचिए 5,500 रुपये में सूट बुरा नहीं है कि आप अपनी मतलब सेटिस्फैक्शन के लिए पहन लें, और इसके बाद जो है आप अगर किसी को देना चाहें आप लोग दे सकते हैं। लेकिन मैं आराम से ये सूट 3 से 4 दफ़ा पहन सकती हूँ, बिकॉज इट्स सिंपल, एलिगेंट एंड डिसेंट। तो 5500 रुपीज़ का ये टोटल मुझे पड़ा है। अब मैं रख देती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाई है तो मैं थोड़ा फंबल भी कर रही हूँ। तो फाइनली मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि 5500 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आई है, और ओरिजिनल जो है वो लाखों में होता है। तो हम लोग इस तरीके से करके थोड़ा सा अपनी खुशी के लिए आप अपने घर में खुद ड्रेस रिक्रिएट कर सकते। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने वापस रूटीन पे आ सकूँ, मैं वापस अपनी चीज़ें मैनेज कर सकूँ। और कल मेरा ये है कि मैं मार्केट से एक्सप्लोर करने के लिए निकलूँगी, और आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ ढूँढ रही हूँ जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। और दुआ करें आज मैं शाम में उस चीज़ के लिए जाऊँ और मुझे मिल जाए, और अगर वो मिल जाती है तो बेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए तो दुआ कर दीजिएगा। एंड सेकंड चीज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा। अब मिलेंगे कुछ नई बेहतरीन चीज़ों के साथ, और बहुत दिनों के बाद मैंने यूट्यूब वीडियो बनाई है, तो उस पर ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।